सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय संस्कृत पाठ 13 विमानयानम रचयामि। लेखक डॉक्टर विश्वास। व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम रुचिरा पुस्तक से पाठ 13 विमानयानम रचयामि, जिसका अर्थ है हवाई जहाज की रचना या हवाई जहाज बनाएं। तो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर विश्वास। तो सबसे पहले पाठ को शुरू करने से पहले हम शब्द अर्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ: विमानयानम हवाई जहाज, रचयामि बनाएं, विपुले विस्तृत आकाश में, विमले निर्मल आकाश में, वायु विहारम वायु यात्रा करवामे हम करें। बच्चों, विमानयानम हवाई जहाज, रचयामि बनाएं, विपुले विस्तृत आकाश में यानी खुले आकाश में, विमले निर्मल आकाश में सप्तमी भक्ति है तो विमले और विपुले शब्द का प्रयोग है तो अधिकरण कारक है। तो निर्मले विमले निर्मल किसके बारे में बात हो रही है? आकाश के। तो निर्मल आकाश में, वायु विहारम वायु यात्रा हवाई यात्रा, करवामे हम करें, करवामे हम करें। आगे देखिए, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को, तुंगम ऊंचा, क्रांत्वा पार करके, या में हम चलें, हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी को, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, प्रविशाम हम प्रवेश करें। तो बच्चों, उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को, तुंगम ऊंचा, क्रांत्वा पार करके, या में हम चलें, हिमवंतम सोपानम बर्फ की सीढ़ी को, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, प्रविशाम हम प्रवेश करें। आगे देखिए, गणयाम हम गिने, चित्वा चुनकर, मौक्तिक हारम मोतियों के हार को, अम्बुद मालाम बादलों की माला को, अंबर भूषाम आकाश की शोभा को, प्रतियाम हम लौटें, जनयाम हम उत्पन्न करें, आदाय लेकर। तो बच्चों, गणयाम हम गिने, चित्वा चुनकर, मौक्तिकहारम मोतियों के हार को, अम्बुद मालाम बादलों की माला को, अंबर भूषाम आकाश की शोभा को, प्रतियाम हम लौटें, जनयाम हम उत्पन्न करें, आदाय लेकर। तो बच्चों, अब हम करेंगे पाठ 13 शुरू। तो पाठ 13, पाठ 13 राघव माधव सीते ललिते, विमानयानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले, वायु विहारम करवामे। तो बच्चों, अब देखिए एक एक शब्द की हिंदी।
यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसका अर्थ है यहाँ इन सभी को पुकारा गया है। तो हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, विमानयानम रचयामे, हाँ हवाई जहाज की, रचयाम रचना करें। तो हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, आओ हम हवाई जहाज की रचना करें। आगे देखिए, नीले गगने विपुले विमुले, तो नीले गगने नीले आकाश में, विपुले विमले विस्तृत नीले, निर्मल विस्तृत और निर्मल, वायु विहारम करवा में, वायु यात्रा करें। यहां पर देखिए, विपुले विमले नीले गगने, विपुले विस्तृत, विमले निर्मल और नीले गगने नीले आकाश में, वायु विहारम वायु यात्रा करवा में करें। तो हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, आओ हम विमानयानम रचया में, हम विमान की रचना करें। नीले गगने विपुले विमले, नीले आकाश में और विस्तृत निर्मल, वायु विहारम वायु विहार करवा में करें। यहां पर बाद वाले शब्द को पहले लिया है, तो विस्तृत निर्मल और नीले आकाश में वायु यात्रा करें। तो हिंदी देखिए बच्चों इसकी, हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, आओ हम हवाई जहाज की रचना करें। विस्तृत, निर्मल और नीले आकाश में वायु यात्रा करें। विस्तृत यानी खुले आकाश में, निर्मल यानी साफ, नीले नीले रंग के आकाश में वायु यात्रा करें। खुले साफ आकाश में वायु यात्रा करें। आगे देखिए, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलुयाम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम। अब देखिए, एक एक शब्द का अर्थ होगा। उन्नत वृक्षम ऊंचे वृक्ष को, तुंगम भवनम ऊंचे भवन को, क्रांत्वाकाशम पार करके, ऊंचे वृक्ष को ऊंचे भवन को क्रांत्वा पार करके, आकाशम खलुया में, तो निश्चय ही आकाश में चलें। ऊंचे वृक्ष को ऊंचे भवन को पार करके आकाश में निश्चय ही चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। देखिए, हिमालय को हिमवंतम सोपानम, हिमालय को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें, यानी बर्फ की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। आगे देखिए बच्चों इसकी हिंदी, ऊंचे वृक्ष को ऊंचे भवन को पार करके आकाश में निश्चय ही चलें। हम हिमालय को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऊंचे भवन को पार कर जाएं, ऊंचे वृक्ष को पार कर जाएं और हम आकाश की ओर आगे बढ़ें। हम हिमालय पर्वत को भी सीढ़ी बना लें और चंद्रलोक में प्रवेश करें। आगे देखिए बच्चों, शुक्रश्चंद्र है सूर्यो गुरुरिति ग्रहान ही सर्वान गणया में,
विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामि। शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु, कौन कौन से 4 ग्रह हैं यहाँ पर? सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र। ग्रहान ही सर्वान गणयामि, इन सभी ग्रहों को गिने। ग्रहान ही सर्वान, सभी ग्रहों को गणयामि गिने। विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा, अनेक प्रकार के, विविधाः अनेक प्रकार के, सुन्दरताराश्चित्वा सुंदर तारों को चुनकर, मौक्तिकहारं रचयामि मोतियों का हार बनाए। देखिए, शुक्र, चंद्र, सूर्य, गुरु, ग्रहान ही सर्वान गणयामि, सभी सर्वान सभी, ग्रहान ग्रहों को, गणयाम गिने। विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर, मौक्तिकहारं रचयामि मोतियों का हार बनाए। तो हिंदी देखिए, सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र सभी ग्रहों को गिने। अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाए। तो ये है बच्चों इसकी हिंदी। आगे देखिए, अंबुदमालाम अंबरभूषाम आदाइव ही प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयामे। तो अंबुदमालाम, बादलों की माला को, अंबरभूषाम, आकाश की शोभा को, आदाइव ही, लेकर ही दिया हुआ है, आदाय होता है लेकर, एव ही लेकर ही, प्रतियाम, प्रतियामे लौटे, बादलों की माला को, आकाश की शोभा को लेकर ही हम लौटे। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम, दुखी पीड़ित और कृषिक जनानाम, किसान लोगों, किसानों के घर, गृहेषु घरों में, हर्षम खुशी, जनयामे उत्पन्न करें। तो दुखी पीड़ित किसानों के घर में खुशी उत्पन्न करें। तो अंबुदमाला, बादलों की माला को, अंबरभूषाम, आकाश की शोभा को, आदाय जमा एव, तो आदाइव बना है ये, तो लेकर ही, प्रतियामे लौटे, लेकर ही हम लौटे। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम, दुखी पीड़ित और किसानों के, गृहेषु घरों में, हर्षम जनयामे खुशी उत्पन्न करें। तो हिंदी देखिए, बादलों की माला को, आकाश की शोभा को लेकर ही हम लौटे। दुखी पीड़ित और किसान लोगों, किसानों के घरों में खुशी उत्पन्न करें। तो बच्चों, दुखी पीड़ित और किसानों के घरों में खुशी पैदा करें। आगे देखिए बच्चों, अभ्यास कार्य पुस्तक का कोष्ठकांत गर्तेषु शब्देषु तृतीया विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। यथा नभः चंद्रेण शोभते। चंद्र शब्द है, तृतीया विभक्ति चंद्रेण। कै सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षाल्यति। ख राघवः विमानयानेन विहरति। कंठः
मौक्तिक हारेण शोभते। घ नभः सूर्येण प्रकाशते। अणे पर्वत शिखरम अम्बुदमालाभिः आकर्षम दृश्यते। तो देखिए, नभः चंद्रेण शोभते, चंद्र शब्द था, तृतीय विभक्ति चंद्रेण, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीय विभक्ति करण से। आगे है सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, विमल शब्द था तो बन गया विमलेन। राघवः विमानयानेन, विमानयान था तो विमानयानेन, तृतीय विभक्ति हो गई। गे मौक्तिक हारेण, मौक्तिक हार था तो मौक्तिक हारेण बन गया। नभः सूर्येण प्रकाशते, सूर्य शब्द था तो बन गया सूर्येण। और पर्वत शिखरम अम्बुदमाला था तो अम्बुदमाला भी। तो बच्चों, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। तो अब आगे देखिए प्रश्न, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुते, भिन्न वर्ग के पद को चुनिए। तो सूर्य चंद्र अम्बुदः शुक्र, तो अम्बुदः है क्योंकि सूर्य चंद्रमा और शुक्र ये ग्रह हैं और अम्बुद क्या है, बादल, तो इसलिए ये भिन्न है। पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, पत्राणि पत्ते, पुष्पाणि फूल, फलानि फल, मित्राणि अलग है इनसे क्योंकि सभी वृक्ष से संबंधित हैं। आगे देखिए, जलचर, खेचर, भूचर और निशाचर। जलचर जल में चलने वाला, खेचर है, भूचर है धरती पर चलने वाला, निशाचर राक्षस के लिए कहा जाता है, तो ये अलग है बच्चों। गावः सिंहः, कच्छपाः गजाः। तो देखिए यहां पर क्या क्या भिन्न है, कच्छपाः कछुआ, शेर हाथी, गावः गाय। तो बच्चों भिन्न क्या है, कच्छपाः कछुआ। आगे है मयूराः चटकाः शुकाः मंडूकाः, मयूरा मोर चिड़िया, शुकाः तोता, मंडूकाः मेंढक, मंडूकाः अलग है केवल। पुस्तकालय है, शाम पटय है, प्राचार्य है, शौचिक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या भिन्न है, शौचिक है क्योंकि शौचिक है होता है दर्जी, पुस्तकालय लाइब्रेरी, शामपट बोर्ड जो हम कहते हैं, प्राचार्य प्रधानाचार्य आपके प्रिंसिपल, शौचिक है होता है दर्जी, तो ये दो दर्जी अलग है। तो लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा, अजा अलग है क्योंकि अजा का अर्थ होता है बकरी। लेखनी कलम होती है, पुस्तिका पुस्तक, अध्यापिका अध्यापिका होती है हमारी, तो इनमें क्या अलग है, अजा। तो आगे देखिए बेटा शब्द। तो बच्चों प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित के वायुयानम रचयन्ति। उत्तर के राघव, माधव, सीता, ललिता वायुयानम रचयन्ति। खे वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। खे उत्तर वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम आकाशम च क्रांत्वा ऊपरी गच्छति। तो बच्चे के वायुयानम रचयन्ति, कौन वायुयान को बनाते हैं, तो उत्तर है राघव, माधव, सीता, ललिता वायुयानम रचयन्ति, वायुयान को बनाते हैं। तो आगे देखिए, वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, वायुयान किस किस को पार करके ऊपर जाता है। वायुयानम उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, वायुयान ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवन को, आकाशम च क्रांत्वा पार करके आकाश के ऊपर, ऊपरी गच्छति ऊपर जाता है। तो वायुयान ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवन को पार करके ऊपर आकाश की ओर जाता है। आगे देखिए प्रश्न, वयम कीदृशम सोपानम रचयामे। उत्तर गे वयम हिमवंतम सोपानम रचयामे। घे
वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम। उत्तर वयम चंदिरलोकम प्रविशामे। तो बच्चों प्रश्न है वयम कीदृशम सोपानम रचयामे, हम किसकी सीढ़ी बनाएं। वयम हिमवंतम सोपानम रचयामे, हम बर्फ की सीढ़ी बनाएं। वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम, हम किस लोक में प्रवेश करें। वयम चंद्रलोकम प्रविशामे, हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। तो ये है प्रश्नों। आगे देखिए अनेक आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयामे। उत्तर अणे आकाशे विविधाः सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामे च केषां गृहेषु हर्षं जनयाम। उत्तर दुखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षं जनयामे। तो आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारं रचयामे, आकाश में क्या चुनकर मोतियों का हार बनाए। तो आकाशे विविधाः, आकाश में अनेक प्रकार के सुंदर ताराश्चित्वा, सुंदर तारों को चुनकर मौक्तिकहारम, मोतियों का हार रचयामे बनाए। अगला देखिए केशाम गृहेषु हर्षम जनयामे, किसके घरों में हर्ष पैदा करें या खुशी पैदा करें, उत्पन्न करें। तो दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम, दुखी और पीड़ित किसानों के गृहेषु घरों में हर्षम जनयामे, खुशी को पैदा करें। दुखी पीड़ित किसानों के घरों में खुशी पैदा करें। आगे देखिए बेटा अगला प्रश्न विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों का मिलान करो। उन्नत है अवनत है, गगने पृथ्वीयाम, सुंदर है असुंदर है, चित्वा विकीर्य, दुखी सुखी, हर्ष है शोक है। उन्नत अवनत, तो उन्नत है उन्नति होना, अवनत है अवनत होता है बिल्कुल उसके नीचे की ओर गिर जाना। गगने आकाश में, पृथ्वीयाम धरती, सुंदर असुंदर, चित्वा होता है चुनकर, विकीर्य होता है फैलाकर, दुखी सुखी, हर्ष शोक, हर्ष और शोक होता है दुख। तो बच्चों ये है विलोम पद, एक दूसरे के विपरीत शब्द। तो अब देखिए अगला प्रश्न समुचित ही पदई रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान पूरे करो। उकारांत पुल्लिंग शब्द है ये, उसी के आधार पर बनाए हुए हैं ये। तो बच्चों विभक्ति ही एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो प्रथमा विभक्ति भानुहु, द्विवचन होगा भानु, बहुवचन भान्वय है। द्वितीया गुरुहु, गुरु गुरून्। तृतीया पशुना, पशुभ्याम पशुभिः। चतुर्थी विभक्ति साध्वे, साधुभ्याम साधुभ्य। तो ये क्या है चतुर्थी विभक्ति, उकारांत पुल्लिंग शब्द है ये। तो आगे देखिए बच्चों पंचमी विभक्ति वटोहो, वटुभ्याम वटुभ्य। षष्ठी विभक्ति गुरोहो, गुर्वोहो गुरुनाम। सप्तमी विभक्ति शिशौ, शिशवोहो शिशुषु। संबोधन हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णवे है। उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के आधार पर ये पूरा शब्द रूप बनाया है भिन्न भिन्न शब्दों के आधार पर। तो अगला प्रश्न देखिए पर्याय पदानानि योजयत। पर्याय पदानि योजयत। गगने आकाशे, विमले निर्मले, चंद्र है निशाकर है, सूर्य है दिवाकर है, अम्बुद है जल्द है।
तो बच्चे गगने आकाशे पर्यायवाची शब्द है। विमले होता है निर्मले, विमले का अर्थ भी होता है साफ और निर्मले का अर्थ भी होता है साफ। चंद्र चंद्रमा, निशाकर भी चंद्रमा होता है। सूर्य और दिवाकर ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अम्बुद बादल और जलदह भी बादल होता है। तो बच्चों ये था अभ्यास कार्य। अब हम बात करेंगे आज के गृह कार्य की। गृह कार्य संस्कृत पाठ 13 के प्रश्न पेज 76 व 77 का अभ्यास कार्य पुस्तक में करो। पाठ 13 के पेज 76 व 77, 76 और 77 का अभ्यास कार्य आपको पुस्तक में करना है और मेरी मेल आईडी पर सेंड करना है। धन्यवाद बच्चों, अब मिलेंगे अपने अगले व्याख्यान में।